दोस्तों हो जाए पूरी शिद्दत से संघर्ष अगर अपने सपने अधूरे हो। दोस्तों हो जाए पूरी शिद्दत से संघर्ष अगर अपने सपने अधूरे हो। सपने सच भी हो जाते हैं अगर अपने प्रयास पूरे के पूरे हो। तो चलिए दोस्तों, ऐसा ही शिद्दत से संघर्ष हम करने वाले हैं SFDBMD का सपना सच में उतारने के लिए। वो भी बैठ के आराम से अपने अपने घर और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। तो जिस SFDBMD के सपने की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल दिख रहा है। ये सपना इसलिए बोल रहा हूँ कि ये अगर एग्जाम में दिखे तो सॉल्व कैसे करना है बहुत बार समझ में नहीं आता है, बट अब यहाँ से आगे ऐसा नहीं होगा। ये सम देखते ही आप खुश हो जाओगे और सोचोगे कि अरे ये तो बहुत आसान है, और ये आपको आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा भी। इसकी गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। बस एक चीज़ की गारंटी आपकी तरफ से होनी चाहिए, सर अभी तक हम चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं कर पाए हैं, तो ये अच्छा मौका है, ये हम नहीं छोड़ेंगे। अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर भी कर रहे हैं। ये दो भरोसे के साथ मैं शुरू कर लेता हूँ ये न्यूमेरिकल। देखिए यहाँ पे आपको जो बीम दिख रहा है, थोड़ा सा उसका एनालिसिस करते हैं, देखते हैं क्या टाइप का बीम है। एक साइड पे हिंज सपोर्ट है, दूसरी साइड पे एक रोलर सपोर्ट है, एक एंड ओवरहैंग है। ऐसे में यहाँ पे एक आपको हिंज पॉइंट भी दिखाई देगा, एक आपको मोमेंट यानी कपल भी दिया हुआ दिखाई देगा। तो अब ऐसी सारी सिचुएशन में आपको क्या करना है, SFDBMD ड्रॉ करना है। बड़ा आसान होगा। सबसे पहले चाहे कुछ भी हो जाए, जो बीम दिया हुआ है उसका सिंप्लीफाइड डायग्राम ड्रॉ करना होता है। सिंप्लीफाइड डायग्राम मतलब क्या, अगर आपको UDL दिया है तो उसका पॉइंट लोड में कन्वर्ट करो। फिर इंक्लाइन लोड अगर दिया हो तो उसको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फोर्स में कन्वर्ट करो। यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड दिया हो तो फिर उसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करो, तो फिर आपको सिंप्लीफाइड डायग्राम मिलता है। तो यहाँ पे देखिए कैसे सिंप्लीफाइड डायग्राम बना दिया है। सिंपली यहाँ पे आपको एक UDL दिया हुआ है, तो अब इनका कन्वर्जन करते समय स्पैन टू स्पैन करना है। मतलब BCD ये पूरे स्पैन पे UDL है, बट कन्वर्जन कैसे करेंगे, B to C पॉइंट लोड कैसे होगा। UDL इंटेंसिटी 10, स्पैन 2, 10 2 20। ये कहाँ पे एक्ट होगा, BC के सेंटर पे। तो ये देखिए 1 मीटर इधर 1 मीटर इधर हो गया एक्ट। सिमिलरली इसी तरीके से यहाँ पे 10 2 20 और CD पोर्शन 2 मीटर है तो उसका सेंटर 1 मीटर इधर 1 मीटर उधर। तो इस तरीके से हमने सिंप्लीफाइड डायग्राम बना दिया। अब सपोर्ट की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे हिंज सपोर्ट है तो ऑब्वियसली वहाँ पे दो रिएक्शन आएंगे, एक वर्टिकल और दूसरा हॉरिजॉन्टल। गॉट इट। अब यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे रोलर सपोर्ट तो एक ही रिएक्शन ऊपर की तरफ जा रही है, और डी पे क्या है, अगेन रोलर सपोर्ट है तो ऊपर की तरफ एक रिएक्शन मैंने ड्रॉ कर दी। अब इतना सारा तामझाम करने के बाद एक चीज़ मुझे समझ में आई कि HF के अलावा हॉरिजॉन्टल कोई भी फोर्स नहीं है। इसका मतलब ये सीधा डायरेक्टली जीरो ही होने वाला है, तो इसको लिखो ही मत। यहाँ पे जो पॉइंट है F ये लिख डालता है। ओके। अब ये सब कुछ सिंप्लीफाई करने के बाद स्टेप नंबर 1 हमारा हमेशा की तरह क्या होने वाला है, रिएक्शन का कैलकुलेशन। तो चलिए रिएक्शन को कैलकुलेट कर लेते हैं। रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, बड़ा इजी है। देखिए यहाँ पे जो आपको हिंज पॉइंट दिया ना C, इसका इस्तेमाल करना है। ये C का हिंज पॉइंट जो है वहाँ पर मूवमेंट हमेशा के लिए 0 ही होती है। तो हम पहले क्या करेंगे, पोर्शन CA कंसिडर करेंगे। पोर्शन CA। अब ये CA को आपने जब कंसिडर किया तो आप देखिए मूवमेंट एट C जो है वो आपका 0 रहेगा। इसी सिचुएशन का फ़ायदा उठाएंगे और क्या करेंगे, हम एक रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे RB। कैसे होगा देखिए, अगर CA की बात करें तो मूवमेंट एट C 0 आने वाला है। तो पहले हम शुरू कर लेते हैं मूवमेंट निकालना। देखिए यहाँ पे अगर आपने क्लॉकवाइज मूवमेंट ले ली, रिएक्शन का हमारा साइन कन्वेंशन है क्लॉकवाइज मूवमेंट पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रही हो तो नेगेटिव। इसके उल्टा बेंडिंग मूवमेंट कैलकुलेशन जब कर रहे थे तो उसका कैलकुलेशन और साइन कन्वेंशन अलग होने वाला है। वो स्टेप पे जब आएंगे वो बता दूंगा मैं। अब यहाँ के लिए क्लॉकवाइज मूवमेंट विल बी कंसिडर्ड एज पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज विल बी कंसिडर्ड एज नेगेटिव। एक आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, किसी ने अगर इसको उल्टा भी कंसिडर किया ना
क्लॉकवाइज नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, तो भी आंसर सेम आने वाला है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब शुरू करते हैं। सी पे मोमेंट 0 है ये दिखाना है। देखिए 20 के कारण सी पे मोमेंट कैसी हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज, तो -20 इंटू उसका डिस्टेंस 1, गॉट इट। दूसरा फोर्स आर बी ऊपर की तरफ जा रहा है, क्लॉकवाइज घुमा रहा है, इसके लिए प्लस आर बी इंटू आर बी का डिस्टेंस फ्रॉम सी 2 मीटर। सिंपल है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब 50 है, ये भी क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, इसके लिए -50 इंटू 1 2 3 इज इक्वल टू 0। आई बात समझ में। अब देखिए इसको अगर हम सॉल्व करें तो 53 ज़ा 150 होता है, प्लस इसमें ये -20, तो ये कुल मिला के अगर आप इक्वेशन में पुट करेंगे ना, डायरेक्टली इक्वेशन पुट कर लेने का, ज़्यादा लोड नहीं लेते हैं। ये देखिए -20 फिर +2 इंटू आर बी की जगह x पुट कर देना, इसकी आदत लगा दो अभी। -50 इंटू 3 मतलब 150 अल्फा इज इक्वल टू 0, शिफ्ट सॉल्व इज इक्वल टू 85, गॉट इट। आर बी कितना मिला, आर बी इज इक्वल टू 85 किलो न्यूटन, जहाँ पे भी आर बी है 85 लिख दिया मैंने, गॉट इट। सिंपल, आर बी मिल गया। जैसे हमने पोर्शन सी ए कंसिडर किया था, वैसे राइट साइड का सी एफ भी कंसिडर कर सकते हैं। पोर्शन सी एफ, इसके लिए भी मोमेंट एट सी क्या होगा, 0 ही होगा दोस्त, इससे कोई बड़ी बात है नहीं। अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एक इक्वेशन बना देते हैं। सी पे मोमेंट यूजिंग राइट साइड, शुरुआत यहाँ से करते हैं। अगेन क्लॉकवाइज मोमेंट विल बी कंसिडर्ड एज पॉजिटिव, तो पहला 20 इंटू 1 प्लस आएगा, ठीक है। दूसरा आर डी, ये क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, इसके लिए आर डी इंटू आर डी का डिस्टेंस फ्रॉम सी 2 मीटर इंटू 2। फिर उसके बाद ये मोमेंट है दोस्त, ये मोमेंट है क्लॉकवाइज, इसके लिए इसको +20 कर लीजिए। अब यहाँ पे इस 20 का डिस्टेंस फ्रॉम सी मल्टीप्लाई करने की गलती मत करना, ये ऑलरेडी मोमेंट ही है, गॉट इट, ओके। आगे बढ़ते हैं। वी एफ बचा, ये क्या कर रहा है, उल्टा घुमा रहा है, यानी -VF इंटू उसका डिस्टेंस फ्रॉम सी, ये 2 4 6 इज इक्वल टू 0, दैट्स इट। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाइड मैनर में इक्वेशन लिखते हैं। देखिए ये 20 कांस्टेंट है, ये प्लस है, और ये -RD इंटू 2 है, ये अगेन 20 कांस्टेंट है, और ये क्या है VF इंटू 6, तो ये माइनस वाले टर्म उधर लिख देते तो प्लस हो जाएंगे, है ना, ये उधर लिखेंगे तो प्लस हो जाएंगे। तो कैसे होगा, देखो 20 + 20 ये हो जाएगा 40 इज इक्वल टू, ये 2RD उधर जाके प्लस हुआ, ये VF प्लस हो गया 6VF, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, ये 40 जो है ना, इधर लिखने की बजाय इधर लिख देता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, इसको बोलो इक्वेशन नंबर 1, गॉट इट। बहुत आसान है। अब यहाँ पे एक बात तो समझ गए आप कि अरे एक इक्वेशन और 2 अननोन, इससे RD भी नहीं मिलेगा, VF भी नहीं मिलेगा, तो करना क्या पड़ेगा, और कोई दिमाग लगा सकते हैं यहाँ पे, हाँ, समेशन FY, है ना। वर्टिकल फोर्सेस के अलजेब्रिक सम 0 होते हैं, यानी ऊपर जाने वाले फोर्सेस के एडिशन इज इक्वल टू नीचे आने वाले फोर्सेस के एडिशन। फोर्सेस देखिए, ऊपर जाने वाला 85 सबसे पहला फोर्स, दूसरा RD प्लस VF हो गए ऊपर जाने वाले। अब नीचे आने वाले देखो 50 + 20 70 + 20 90। अब इन 90 में क्या आप 20 को भी जोड़ दोगे इसको, नहीं भाई साहब, वो मोमेंट है, मैं फोर्सेस की बात कर रहा हूँ, इसको छोड़ दो, ये खाली एडिशन होगा, ये है 90। देयरफॉर ये 85 उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो इक्वेशन कैसे बनेगा, RD प्लस VF, 90 में से 85 अगर माइनस हो जाए तो बचते 5, इसको कहो इक्वेशन 2।
देखिए दोस्त, 1 और 2 दो इक्वेशन, आर डी और वी एफ, ऐसे दो अननोन। अब फेयर बात बनी, आप इन दोनों को सॉल्व करके आर डी और वी एफ का वैल्यू निकाल सकते हो। देखिए दोस्तों, ज़्यादा घाई करने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट के साथ एक न्यूमेरिकल समझ गए ना तो बाद में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अभी इसको सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ, ध्यान देना। सबसे पहले आपको आपकी साइंटिफिक कैल्शियम में मोड बटन दबाना है। यहाँ पे आपको 5 नंबर पे इक्वेशन लिखा हुआ दिखेगा, 5, गॉट इट। अब जैसे ही 5 को आपने प्रेस किया, पहला इक्वेशन एन एक्स प्लस बी एन वाई इज इक्वल टू सी एन, मतलब ये देखिए ए एन एक्स प्लस बी एन वाई इज इक्वल टू सी एन, ऐसा दिख रहा है। मतलब इस फॉर्मेट का एक इक्वेशन एक नंबर पे दिख रहा है, तो एक नंबर को प्रेस करेंगे ना, कुछ ऐसा फॉर्मेट आपको दिखेगा। तो अभी इसमें क्या करना है पता है आपको, ये कोएफिशिएंट जो है ना वो पुट कर देना है। देखिए ध्यान से देखना, आर डी का कोएफिशिएंट सबसे पहले 2 है, इज इक्वल टू करो, अगले इसमें चला जाएगा बी पे। वाई का कोएफिशिएंट जो है 6 है, कोएफिशिएंट बोलते हैं इसको, और कांस्टेंट सी कितना है 40 है, इज इक्वल टू, अभी दूसरे इक्वेशन में चला गया। यहाँ पे आर डी का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब 1 है। वी एफ का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, पुट कर दिया, और कांस्टेंट कितना है 5, इज इक्वल टू। अगर आपने इज इक्वल टू किया तो पहले x का वैल्यू दिखाएगा, कितना है -5 डिवाइडेड बाय 2, कितना दिखाया -5 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे x मतलब आपका पहला अननोन यानी आर डी कितना मिला भाई साहब आपको, -5/2 मतलब एस डी करेंगे तो -2.5 आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए दूसरा चीज़ लिख लेते हैं पहले, और एक बार इज इक्वल टू दबाए तो 7.5 आया। y मतलब वी एफ 7.5 किलो न्यूटन। यहाँ पे नोटिस करने वाली एक बात आपको मिलेगी कि सर यहाँ पे माइनस कैसे आया आर डी। अगर माइनस आए तो समझ जाना कि आपने आर डी का जो एरो लिया है ना वो उल्टा हुआ है। तो आप क्या करोगे पता है, इसको प्लस करो और एरो जो है ऐसा डाउन साइड करो, ये हो गया सब कुछ सही। व्हाट इट, एरो गलत दिया था, डन। अब इस तरीके से हमने क्या किए, पूरे के पूरे रिएक्शन फाइंड आउट कर दिए। अब अपना अगला स्टेप बड़ा आसान है, वो है स्टेप नंबर 2, शियर फोर्स कैलकुलेशन। दोस्तों अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो नीचे लाइक का, शेयर का और थैंक्स का भी बटन है, जो आपकी मर्जी करे। अगर सच में आपको समझ में आ रहा है तो तुरंत विदाउट समय गवाए फटाफट प्रेस कर लीजिए। ओके, अभी शेयर फोर्स कैलकुलेशन एक बहुत बेहद आसान तरीका मैंने ढूंढ निकाला है। मतलब हमारे डिस्कशन से ही पूरे इनोवेशन होते रहते हैं। तो आपको तरीका ये पता है कि शेयर फोर्स जब भी कैलकुलेट करते हैं तो हम पॉइंट का ए बी सी डी ई एफ लेफ्ट राइट निकालते हैं शेयर फोर्स, जैसे कि ए के लेफ्ट में राइट में। यहाँ पे सब पॉइंट का ना लिख के रखो, ए का लेफ्ट इज इक्वल टू, फिर ए का राइट इज इक्वल टू, फिर शेयर फोर्स एट बी का लेफ्ट इज इक्वल टू, सीक्वेंस में एकदम, फिर बी का राइट इज इक्वल टू शेयर फोर्स एट सी का लेफ्ट इज इक्वल टू शेयर फोर्स एट सी का राइट। ओके, यहाँ पे एक बात समझो, सी पे हिंज है ना तो लेफ्ट और राइट लेने की ज़रूरत नहीं है, खाली शेयर फोर्स एट सी आपको निकालना पड़ेगा। तो आप सीधा इधर क्या करो, सी के बाद डी पॉइंट है ना, यानी डी का लेफ्ट ये ले लीजिए, गॉट इट। ये बात हमेशा याद रखना, सी हिंज पॉइंट है, इसके लिए शेयर फोर्स केवल एक ही पॉइंट पे निकलेगा। फिर शेयर फोर्स डी का राइट, फिर शेयर फोर्स ई का लेफ्ट, शेयर फोर्स ई का राइट, फिर शेयर फोर्स लास्ट पॉइंट है अभी एफ का लेफ्ट और शेयर फोर्स एफ का राइट। जितना कोशिश कर सकता हूँ उतना फास्ट में कैलकुलेशन कर रहा हूँ ताकि आपका समय बचे। देखिए
अभी ना शेयर फोर्स कैलकुलेट करना मतलब आपको बीम के लेफ्ट से लेकर राइट तक चलना है, और जब भी आप चलोगे बीम पे, ऊपर जाता हुआ फोर्स प्लस करना है, नीचे जाता हुआ फोर्स माइनस करना है। इतनी ही दिक्कत, इतना ही आसान सम होने वाला है। देखिए सबसे पहले हमने यहाँ से चलना शुरू किया, देख रहे हैं ये ए पॉइंट का क्या है, लेफ्ट, ए पॉइंट का लेफ्ट है, मतलब यहाँ पे कोई बीम का पोर्शन नहीं है, वहाँ पे 0 किलो न्यूटन। प्रीवियस आंसर अगले इसमें एज इट इज कॉपी करना। ए के लेफ्ट से ए के राइट में जा रहे हो, मतलब यहाँ से यहाँ पे जा रहे हो, तो जब आप यहाँ से यहाँ गए तो एक फोर्स नीचे जाता हुआ दिखा, नीचे जा रहा है, इसके लिए माइनस, और कितना है 50, तो इसका आंसर आ गया -50 किलो न्यूटन। जो भी आंसर आया अगले इसमें एज इट इज कॉपी करो। अब ए के राइट से बी के लेफ्ट में जा रहे हो, ये देखो राइट से लेफ्ट में बी के। अब यहाँ से यहाँ चले गए, कोई भी फोर्स ना नीचे आया ना ऊपर गया, तो आपको करना क्या है, एज इट इज़ लिखना है उसको। फिर अगले इसमें एज इट इज़ कॉपी किया, बी के लेफ्ट से बी के राइट में जा रहे हो दोस्त, बी का लेफ्ट ये है, बी का राइट ये है, इधर से इधर गए तो 85 का फोर्स ऊपर जा रहा है, इसके लिए इसको प्लस करना है 85, आंसर मिलेगा 35 किलो न्यूटन। अब यही आंसर इधर कॉपी करो और देखो, अभी बी के राइट से आप सी के लेफ्ट में जा रहे हो, है ना, बी के राइट से सी के लेफ्ट में, या फिर सी पॉइंट पे, है ना, सी पॉइंट पे, क्योंकि हमने बोला कि हिंज पॉइंट है तो उसी पॉइंट पे लेना है। तो अभी सी पे जा रहे हो ना, तो यहाँ से यहाँ जाते समय एक फोर्स और नीचे गया, वो -20 होगा, तो आंसर बचा कितना, 15 किलो न्यूटन। अब ये 15 अगले इसमें लिख लो। अब डी के लेफ्ट में जा रहे हो, सी से डी के लेफ्ट में, मतलब यहाँ पे, यहाँ से आप यहाँ तक गए तो एक फोर्स और नीचे चला गया, वो अगेन -20 है, तो आंसर बन गया आपका -5 किलो न्यूटन। इससे आसान तरीका दोस्त अगर आपने कहीं पे देखा होगा तो मुझे भी बता देना, हम इम्प्रूव कर लेंगे, और ठीक है, -5 किलो न्यूटन। हमेशा सीखने के लिए रेडी रहते हैं हम, किसी से भी, किसी को छोटा सा ट्रिक पता हो तो बता देना, हम इम्प्लीमेंट करेंगे तुरंत। डी के लेफ्ट से डी के राइट में जाना है, बट उससे पहले ये प्रीवियस आंसर कॉपी किया, डी के लेफ्ट से डी के राइट में जा रहे हैं, तो एक फोर्स नीचे जा रहा है दोस्त, एरो नीचे है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। बट आर डी का वैल्यू कितना था, 2.5, ये लिख के रखता वैल्यू, कैलकुलेशन में काम आएगा। ये नीचे जाता हुआ -2.5, टोटल बनेगा -7.5 किलो न्यूटन। ये एज इट इज़ कॉपी किया आगे, डन। अब डी के राइट से ई के लेफ्ट में, यहाँ से यहाँ गए आप, तो कोई भी फोर्स नीचे आया ना ऊपर गया, आंसर सेम, आगे कॉपी करो। अब ई के लेफ्ट से ई के राइट में गए, तो यहाँ पे भी कोई फोर्स नहीं है, ये मूवमेंट है, इसको कंसिडर नहीं करना है। फोर्स है क्या, कोई नहीं है, तो आंसर वही रहेगा। फिर आगे यही कॉपी करो। अब देखिए ई के राइट से एफ के लेफ्ट में चले गए, यहाँ से यहाँ तक जाते वक्त ना कोई ऊपर गया फोर्स ना नीचे आया, तो आंसर एज इट इज अगेन। फिर कॉपी करो इधर। अब देखना एफ के लेफ्ट से एफ के राइट में जा रहे हो, तो इधर से इधर जा रहे थे आप, तो एक 7.5 ऊपर जा रहे, इसके लिए 7.5 को ऐड कर दो, तो इनका एडिशन, तो ये 0 ही आना चाहिए, क्योंकि एफ के राइट में देखा जाए तो बीम का कोई पोर्शन है ही नहीं, इसीलिए ये 0 आना चाहिए। इसका मतलब क्रॉस चेक भी हो गया। तो कुछ इस तरीके से हमने शेयर फोर्स का कैलकुलेशन किया। अब इसका एसएफडी बनाना बहुत इजी है। क्या करना है आपको, ये प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने बता दिया, आपको टाइम बचाना है, इसके लिए खाली ओरली एक्सप्लेन करता हूँ। प्रीवियस वीडियोस में पूरा डिटेल में बताया मैंने। करना क्या है आपको, ए का लेफ्ट ए का राइट, एक लाइन पे ड्रॉ करने पॉइंट, और सिक्वेंशियली ज्वाइन करते जाना है। जिनको एसएफडी बीएमडी नहीं समझा था वो प्रीवियस लेक्चर में जाके देख सकते हो। मोस्ट डिग्री नाम का अपना प्लेलिस्ट है, सारे वीडियोस देखने हैं आपको। अभी देखिए मैं यहाँ पे खाली अगर डायग्राम ड्रॉ करता रहूँगा समय जाएगा, बेहतर है कि हम स्टेप नंबर 3 पे चले जाएं, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। क्योंकि एक ही चीज़ बार बार काय को पढ़ने का है,
प्रीवियस वीडियोस में ही डायग्राम का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। अब देखो, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन करते समय जहाँ जहाँ पे मोमेंट जीरो आने वाली है वो पॉइंट पहले लिखो। लेफ्ट से शुरू करते हैं। ए एक ऐसा पॉइंट है, फ्री एंड है, उस पर कोई सपोर्ट नहीं है, तो वो मोमेंट जीरो होगा। मोमेंट एट ए इज इक्वल टू, फिर और कोई है सी पॉइंट, हिंज पॉइंट है, इसके लिए वहाँ पे भी, और तीसरा एफ एंड सपोर्ट है, सिंपल सपोर्ट है, इसके लिए यहाँ पे भी मोमेंट जीरो हो जाएगी। यूनिट के साथ लिखते हैं, गॉट इट। अब बचे कौन से पॉइंट, बी, डी और ई। तो पहले बी पे मोमेंट निकालते हैं। मोमेंट एट बी, सिंपल फंडा है, ज़्यादा लोड लेना नहीं, या तो उसका लेफ्ट कंसिडर करो या तो राइट। अगर राइट देखोगे तो बहुत सारे फोर्सेस है, मूवमेंट है, कैलकुलेशन के लिए जंबल हो जाएगा। इससे बेहतर है हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड को कंसिडर करेंगे गुरु, क्योंकि एक ही फोर्स है। अभी ये फोर्स तो सेम पॉइंट पे एक्ट हो रहा है, तो वो कैलकुलेशन पे नहीं आएगा, एक ही आएगा 50। अब ये नीचे जा रहा है, हाँ यहाँ पे साइन कन्वेंशन देखिए, नीचे जाने वाले फोर्सेस के कारण नेगेटिव और ऊपर जाने वाले फोर्सेस के कारण पॉजिटिव मोमेंट तैयार होगा। अभी नीचे जा रहा है, इसके लिए -50, बी से डिस्टेंस कितना है 1, तो ये हो गया -50 किलो न्यूटन मीटर। बी का मोमेंट निकल गया। अब आगे बढ़ते हैं डी पे। मोमेंट एट डी इज इक्वल टू, देखिए डी का अगर लेफ्ट कंसिडर करेंगे तो 1 2 3 4 फोर्सेस हैं, और राइट साइड देखेंगे तो एक फोर्स और केवल एक मोमेंट है। तो ये हमें ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। ठीक है, शुरुआत यहाँ से करता हूँ मैं। ये फोर्स जो है ये ऊपर जा रहा है, इसके लिए +7.5 इंटू, ये ऊपर जा रहा है, इसके लिए ये मोमेंट क्रिएट करेगा पॉजिटिव। 7.5 इंटू इसका डिस्टेंस फ्रॉम डी कितना है 4, गॉट इट। अब देखिए, अब आपके पास ना एक रेडीमेड कपल है, मतलब रेडीमेड मूवमेंट है। अब इसको आप प्लस करोगे कि माइनस करोगे, ये बड़ा सबके दिमाग में सवाल होता है। देखिए, इसके कारण मूवमेंट आपकी एंटी क्लॉकवाइज हो रही थी, है ना, ये फोर्स के कारण। मतलब हम क्या कर रहे थे, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को प्लस ले रहे, बट यहाँ पे तो क्या है, क्लॉकवाइज मूवमेंट है, तो ये क्या करनी है, डायरेक्ट -20। और दूसरी चीज़ देखी जाए तो आप राइट साइड कंसिडर कर रहे हो, तो इस पॉइंट के राइट में बीम को नीचे प्रेस करेगा ये, ठीक है। अदरवाइज दूसरा आप जो कंसिडर कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बेंडिंग मूवमेंट कैलकुलेशन में राइट में हो तो, ठीक है, राइट में हो तो आपको क्या करनी है, माइनस कंसिडर करनी है। हो गई बात यहाँ पे -20। तो अब इसका अगर कैलकुलेशन करोगे तो क्या आएगा देखते हैं। पहले कैलसी क्लियर करना पड़ेगा, इक्वेशन मोड में थे हम। 10, तो डी पे जो मोमेंट आई +10 किलो न्यूटन मीटर, इतनी सिंपल तरीके से आपको मिल गया। अब है बात ई पॉइंट की। अब देखिए, जिस पॉइंट पे आपको कपल दिया रहता है या ऑलरेडी मोमेंट दी रहती है ना, उसके लेफ्ट और राइट में मोमेंट निकालना पड़ता है। मतलब ई के लेफ्ट में एक बार मोमेंट निकालना पड़ेगा और राइट में, जस्ट लेफ्ट जस्ट राइट। अब देखिए, ये जस्ट लेफ्ट हो गया इसका, ठीक है। अब यहाँ से इस सेक्शन पे आपको मोमेंट चाहिए, तो रूल्स कहते हैं या तो आप बीम का लेफ्ट पोर्शन कंसिडर करो या राइट करो। ज़रूरी नहीं है कि आप ई के लेफ्ट में हो तो लेफ्ट ही कंसिडर करेंगे, आप राइट साइड भी कंसिडर कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखा जाए तो आपको राइट साइड में केवल एक रिएक्शन और एक मूवमेंट है। अब राइट में देखेंगे ना तो आपके कैलकुलेशन में ये मूवमेंट आएगा, क्योंकि जिस पॉइंट पे ये मूवमेंट है वो पॉइंट आपको दिखेगा सामने। बट इसी लाइन से अगर आप इधर देखोगे ना, लेफ्ट साइड कंसिडर करोगे, तो उसमें ये पॉइंट नहीं आएगा, मतलब मोमेंट का कैलकुलेशन नहीं आएगा इसमें, इस 20 का। इधर से कंसिडर किया तो लेफ्ट साइड,
समझने की कोशिश करना है इस चीज़ को, ठीक है। तो अब राइट साइड कंसिडर करके हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। सबसे पहले ये मूवमेंट देखिए, ये पॉइंट आएगा इसमें, क्योंकि राइट साइड में देख रहे हैं तो इधर से आपको ये पॉइंट कंसिडर करना पड़ेगा। अब ये बीम को क्या कर रही है, नीचे की तरफ पुश कर रही है, ये मूवमेंट है ना, क्लॉकवाइज है। जैसे यहाँ पे हमने माइनस लिया था, वैसे सेम राइट साइड में अगर आपका कपल है या मूवमेंट है और वो क्लॉकवाइज रहेगा तो उसको माइनस कितना है 20, गॉट इट। और ये बीम को राइट साइड में देखेंगे ना तो नीचे ही प्रेस करेगा। जब आप लेफ्ट साइड में आओगे बीम के फिर ये ऊपर, बट राइट साइड में देखा जाए तो नीचे ही प्रेस कर रहा है, गॉट इट। चाहिए तो और क्लैरिफिकेशन के लिए आपको ना सेपरेट मूवमेंट का साइन कन्वेंशन समझाने के लिए कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा, वो आप बता देना कमेंट में, ठीक है। ये -20 हो गया। अब ये देखिए ये फोर्स ऊपर जा रहा है, इसके लिए प्लस 7.5 इंटू उसका डिस्टेंस 2 है, मतलब आंसर क्या आ जाएगा। वैसे मोटा मोटा अगर मैं देखूँ तो ये 7.5 दूना है, मतलब 7.5 दूने 15 है ना, 15 और ये -20, मतलब आंसर आएगा -5 किलो न्यूटन मीटर। दैट्स इट, बात खत्म। अब क्या करेंगे हम, मूवमेंट एट ई के राइट। थोड़ा सा यहीं पे समझ आ रहा है बट समझने की कोशिश करो। ई का राइट मतलब अब ई पॉइंट जो है ना यहाँ पे, चलिए थोड़ा और क्लैरिफाई। ई पॉइंट इधर है, ये हिंज नहीं है, थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ समझने के लिए। अब ई पॉइंट के आप ना राइट में हूँ, इधर से लेफ्ट में देखोगे तो बहुत सारे कैलकुलेशन है। ऐसे खड़े हो आप, ठीक है, ऐसे। तो ये लाइन के इधर देखोगे ना तो ये पॉइंट भी कैलकुलेशन में आएगा, ये पॉइंट आएगा, मतलब मूवमेंट भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। उससे बेहतर है आप ऐसे खड़े रहो और इधर से इधर ही देखो, एक ही फोर्स आपकी कैलकुलेशन में आएगा। कौन सा है, 7.5। तो ये 7.5 ऊपर जा रहा है, इसके लिए प्लस 7.5 इंटू 2, ठीक है। ये बोलेंगे कि कई लोग सर ये जस्ट लेफ्ट होता है राइट होता है, कितनी दूरी पे होता है। दोस्त जस्ट होता है, ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं होता है, कि पॉइंट के जस्ट बाद, वो पॉइंट केवल हमने पास किया और आगे आए, वो पॉइंट पास किया पीछे गए, ऐसा है, डन। अब इसका कैलकुलेशन आप भली भांति जानते हो, 15 किलो न्यूटन मीटर आ गया, डन। अब इसके बाद तुरंत क्या करना है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। देखिए बहुत इजी रहेगा ये आपके लिए, पॉइंट्स प्लॉट करोगे तो पता चल जाएगा। शायद बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप कर लोगे, ये भरोसा मैं रखता हूँ। अगर किसी को डाउट आए कि सर कैसे ड्रॉ करना है, तो प्रीवियस लेक्चर में पूरा क्लियर किया है हमने, बीएमडी और एसएफडी कैसे ड्रॉ करना है। खाली आपका समय बचे इसके लिए अभी मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। आई होप आप सभी को ये कैलकुलेशन समझ में आए होंगे। अगर आए हैं तो आप ज़रूर कमेंट करिए, नीचे वीडियो के सुपर थैंक्स का एक बटन है वो भी प्रेस कर सकते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।